हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर 10 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 9 कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 9 नहीं किया है तो आपको एडवाइस करता हूं कि पहले आप लेक्चर 9 करिए, देन आप लेक्चर 10 करिएगा और लेक्चर 9 को रिवाइज और करिएगा, तभी आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बहुत क्लैरिटी में समझ में आएगा। तो इधर देखिए, हम लेक्चर 10 में क्या पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हेडिंग डलवा दी थी, ये रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ HX, उसमें HI लिख दिया था, वो गलती हो गई थी, तो उसकी जगह HI की जगह सबसे पहले आप HX कर लो। क्या कर लो? HX। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल होता है ROH, जिसके पीछे OH आ जाए वो क्या होता है? एल्कोहल। और इसकी रिएक्शन HX के साथ होगी, तो अगल की शादी बगल से H2O तो गया, और अड़ोसी की पड़ोसी से तो क्या हो लेगा? RX लग लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। अब इस जगह आप ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नीट में भी आ रखा है, CBSE में तो आया है, नीट का PYQ भी है ये। इधर ध्यान से देखना आप बिल्कुल। अगर इस जगह मैं लिखूं कि दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX इज, जो HX की रिएक्टिविटी है वो एल्कोहल के साथ कौन सा? HX। X क्या है? हेलो ग्रुप है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो ध्यान से देखो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो। तो इस जगह HI बहुत रैपिडली रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्कोहल के साथ। ऐसा क्यों करेगा? तो इधर आप इसका रीजन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रीजन रीजन है इसका, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy of HI is minimum. HI is minimum due to larger bond length of HI bond, क्योंकि लार्जर बॉन्ड लेंथ होती है किसकी? HI बॉन्ड की। अब ध्यान से आप इधर देखिए, एक और आता है हमारा, ये आ रखा है नीट 2024 में, नीट 2024 में आया था ये। दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इज, एल्कोहल में किसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा? तो इस जगह सबसे ज्यादा होता है टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का, और सबसे कम किसका होता है? प्राइमरी का। टर्शरी एल्कोहल्स HI के साथ बहुत रैपिडली रिएक्ट करेगा, टर्शरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, और फिर उसके बाद प्राइमरी। कर तो तीनों सकते हैं, लेकिन टर्शरी ज्यादा अच्छा ऑर्डर होता है, ज्यादा रिएक्टिविटी होती है टर्शरी की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? नोट करिए वीडियो को पॉज कर कर। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा नोट। अब ध्यान से आप इधर देखिए, क्लोरो एल्केन्स, इसमें हमारी पहली हेडिंग आती है। क्लोरो एल्केन्स क्या होती हैं? क्लोरो एल्केन्स कैसे बनती हैं? ध्यान से बिल्कुल इधर देखना आप। क्लोरो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल की रिएक्शन होती है विद कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोल देते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ल्यूकास रिएजेंट, ये नीट 1998 में आ रखा है। ल्यूकास रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे होते हैं कि एल्कोहल्स की रिएक्शन किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl के साथ और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करवाऊंगा, इसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। तो हमारे क्लोरो एल्केन्स बन जाएंगे। जैसे इस जगह आप ध्यान से देखिए एग्जांपल,
ये पहला एग्जाम्पल इस जगह आता है CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल है। और जिस कार्बन से OH चिपक रहा है वो एक ही से, तो कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल। इसकी रिएक्शन HCl के साथ और ZnCl2 के साथ करवाऊंगा। तो किसको छेड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ OH को छेड़ूंगा और क्या लगाऊंगा, Cl लगा लूंगा। तो क्या हो लेगा, CH3CH2Cl, ये क्या बन गया, 1 क्लोरो इथेन बन गया। और कैसा है, जिस कार्बन से Cl वो एक ही कार्बन से प्राइमरी है। अब ध्यान से आप देखो, अगल की शादी बगल से भाई OH निकला तो H के साथ चिपकेगा और Cl इस CH2 के साथ चिपक गया, तो क्या निकल गया, पानी निकल गया। क्या निकल गया, पानी निकल गया। ठीक है। अब ध्यान से देखो दूसरा, अगर मैं इस जगह बताऊं CH3 और इस जगह OH, इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन टू ऑल। कैसा है, सेकेंडरी। क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से OH चिपक रहा है वो कार्बन 2 से और चिपक रहा है, इसलिए कैसा है, सेकेंडरी। HCl के साथ रिएक्शन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो इधर से क्या होगा, OH हटेगा, Cl लगेगा और OH H के साथ चले जाएगा। तो इस जगह CH3 और इस जगह क्या हो लेगा, Cl। इसका नाम क्या हो लिया, 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। अब Cl कौन से कार्बन से अटैच है, इससे, और ये कार्बन 2 से, तो ये कैसा है, सेकेंडरी है। प्लस H2O क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। दो मिनट वेट करो। ठीक है, दिख रहा होगा। इधर देखो अब आप ध्यान से कि अब अगर इस जगह मैं टर्शरी के साथ करवाऊं, तो CH3 और इस जगह OH, ये आया था नीट 2024 में। करवा दूंगा मैं इसका PYQ कि किस तरीके से MCQs में आया था। अब ध्यान से आप इधर देखिए, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन HCl के साथ हो रही है और ZnCl2 में। तो OH को हटाओ और Cl लगाओ, तो इस जगह CH3 इस कार्बन पर और Cl लग लेगा, प्लस H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम होता है। और कैसा है, 3 डिग्री है। कैसा है, 3 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए कि स्टार और लिखवा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार है, एनहाइड्रस ZnCl2 helps in the cleavage of COH bond, हेल्प्स इन द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। एनहाइड्रस ZnCl2 किसके लिए हेल्प करता है, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड में। नोट करिए आप वीडियो को पॉज कर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। देखो, अगर ध्यान से आप समझ रहे हो और लिखने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लिखने के लिए तो मैं साइड हो तो गया यार, अब आप लिख सकते हो, लेकिन साथ के साथ अगर लिख रहे हो तो नहीं आएगा समझ में। प्लस इसको बाद में रिवाइज और करना पड़ेगा, एक बार इसको देखकर करो और 2-3 बार इसको बिना देके लिखो। अगर बिना देके आप नहीं लिखोगे, अब आपको ऐसे लगेगा कि सर किया ही क्या है, OH को हटाया, Cl लगाया, तो मैं ओरली कुछ नहीं होता, याद रखना। आपको लिखना पड़ेगा, ये बिना देके लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा यार, वो सारी चीज मेरी जिम्मेदारी है, उसकी आप टेंशन मत लो, सारी चीज करवाऊंगा। लेकिन पहले कम से कम आप इसको पढ़ो तो ये याद तो हो, बाद में क्वेश्चन की बारी आएगी। ये याद ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, याद रखना। इसलिए इसको अच्छे से करो, मेहनत से, तभी काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। इधर देखिए अब आप ध्यान से, दूसरा आता है हमारा ब्रोमो एल्केन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रोमो एल्केन्स, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इधर देखो ब्रोमो एल्केन्स किस तरीके से होता है, CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल। और कैसा है, प्राइमरी है। कैसा है, प्राइमरी। इसकी रिएक्शन NABR
और H2SO4 के साथ करवाऊंगा। किसके साथ? NaBr के साथ और H2SO4 के साथ। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? HBr बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? HBr बोल सकते हैं इसी को, इस पूरे को HBr। लेकिन याद रखो बोर्ड में इस तरीके से दिया जाता है NaBr और H2SO4। अगर उसने HBr दे दिया तो बच्चे तो अपना दिमाग लगा लेंगे कि OH को हटाओ, H को हटाओ, पानी निकालो और Br लगा दो, बन गया ब्रोमो इथेन। लेकिन ऐसे नहीं देता, वो ये देगा। तो इस तरीके से क्या होगा इसमें? CH3CH2 बनेगा वही Br। ये क्या हो लिया? ब्रोमो इथेन प्लस इस जगह NaHSO4 प्लस H2O रिड्यूस हो लेगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो लेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर सोडियम बायसल्फेट भी बोल सकता हूं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सोडियम बायसल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया। इधर देखिए अब आप ध्यान। अब इसके बाद आता है आयोडो एल्केन। ध्यान से देखो, अगर मैं CH3 CH2OH, ये क्या है? इथेनॉल है। और कैसा है? प्राइमरी है। इसकी रिएक्शन अगर मैं KI के साथ और H3PO4 में करवा दूं, किसके साथ करवाऊं? KI के साथ और H3PO4 में, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? HI बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? HI। तो कुछ नहीं होगा कि इस जगह OH को हटाकर I ही लगेगा, तो इस जगह क्या लगेगा? CH3CH2I। ये क्या बन गया? आयोडो इथेन बन गया। क्या बन गया? आयोडो इथेन प्लस KH2PO4 और प्लस H2O रिड्यूस हो लेगा। इसका कोई नाम बताओ, KH2PO4 का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पोटेशियम डायहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या होता है? पोटेशियम डायहाइड्रोजन फॉस्फेट इसका नाम होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज कर कर नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है ना? करो नोट। इधर देखिए अब आप ध्यान से। अब इस जगह मैं एक स्टार लिखवा रहा हूं कि इस जगह देखो, इस जगह H3PO4 यूज किया और इस जगह H2SO4 किया। इस जगह मैंने H2SO4 क्यों नहीं यूज किया? इसलिए नहीं किया, इस जगह लिख रहा हूं इन दिस रिएक्शन H2SO4, या कंसंट्रेटेड लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड H2SO4 कैन नॉट बी यूज्ड because it oxidizes Hi2I2। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Hi से I2 में, इसलिए इसको यूज नहीं किया। उम्मीद करता हूं कि लिख लिया होगा वीडियो पॉज कर। इधर देखिए नेक्स्ट। अब हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2026 में ये जरूर आएगा। इन तीनों रिएक्शंस में से एक रिएक्शन फिक्स है 2026 में, लिखवा ले जाओ, कोई नहीं रोक सकता इसको, गारंटी के साथ आएगा पेपर में। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द होल मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल हेडिंग है। इसमें पहली हेडिंग आती है हमारी डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन विद कॉपर। दूसरी आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन और तीसरी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का है, फिक्स है, आनी है, कोई नहीं रोक सकता। नोट करो पहले आप इन तीनों को। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। अब इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डालो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन विद कॉपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना, नोट मत करना, बस इधर देखो ध्यान से बिल्कुल। इस जगह मैं लिखवा रहा हूं, इसमें पहला पॉइंट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स।
कैन बी dehydrogenated with copper powder at 573 Kelvin to form aldehydes and ketones respectively. To form aldehyde and ketones respectively. एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स को जब मैं डिहाइड्रोजनेट करूंगा कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन में, तो प्राइमरी का क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और सेकेंडरी का क्या बनेगा? कीटोन रेस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है कि प्राइमरी से एल्डिहाइड बना और सेकेंडरी से कीटोन बना। इस जगह फिर मैं आगे लिख रहा हूं, वेयर एज tertiary alcohol, 3 degree alcohols, tertiary alcohols do not dehydrogenated Na लगा देना, do not dehydrated with copper powder, Cu लिख दिया है कॉपर को, ठीक है ना, कॉपर पाउडर at 573 Kelvin they get eliminated होता है इसका, they get eliminated to form alkene, they get eliminated to form alkene। ठीक है, क्या हो जाता है? एल्कीन बन जाता है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल को, प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल, अगर मैं इसको कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन में डिहाइड्रोजनेटेड करूं तो या तो मेरा एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी से या फिर मेरा कीटोन्स बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल से। जबकि जो टर्शरी एल्कोहल है उसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, उसमें क्या होता है? एलिमिनेशन होता है और क्या हो लेता है? एल्कीन बन जाता है। क्या हो लेता है? एल्कीन बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ रहा होगा। पहले आप इसको लिखिए जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट में आ रखा है, 2019 में आया था नीट के पेपर में। कब आया था? नीट 2019, वेरी इंपॉर्टेंट है 2019। किसी के पास पीवाईक्यू रखी है तो देख लो, मैं तो आपको करवाऊंगा पीवाईक्यू, और 2019 लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको इधर लिख रहा हूं। यकीन मानो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत बार आया है, कर लिया होगा नोट, ठीक है ना। इधर देखिए, अब इस जगह मैं क्या कर रहा हूं? इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? रिएक्शन। दो मिनट रुको, नया ही पेज ले रहा हूं, ठीक है ना। इधर देखिए रिएक्शन, इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से कि इस जगह प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं CH3CH2OH, ये क्या है? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। कैसा है? प्राइमरी है। अगर मैं इसको हीट करूं किसके साथ? कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन में इसको क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। तो कुछ नहीं होगा, किसको छेड़ूंगा? CH2OH को छेड़ूंगा और क्या बना लूंगा? एल्डिहाइड बना लूंगा। क्या बना लूंगा? एल्डिहाइड। देखो इस जगह मैंने क्या लिखवाया? एल्डिहाइड और कीटोन्स, प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन्स बनेगा। तो इस जगह CH2OH को हटाऊंगा और CHO लगाऊंगा, तो इस जगह क्या बोलेगा? CH3CHO प्लस H2 गैस रिलीज हो लेगी। इसका नाम क्या बोलेगा? इथेनॉल हो लेगा, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एसीटल्डिहाइड बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? एसीटल्डिहाइड।
अब ध्यान से आप इधर देखो, अगर सेकेंडरी एल्कोहल्स बोलूं तो CH3 CH और इस जगह OH, इसका नाम क्या हो लिया है? प्रोपेन टू ऑल हो लिया है। कैसा है? सेकेंडरी है। इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ 573 केल्विन में अगर मैं इसको हीट करवाऊं तो क्या होगा? CHOH को हटाऊंगा और CO लगाऊंगा। भाई CO करूंगा तभी तो कीटोन बनेगा। तो इस जगह CH3CO और CH3, ये क्या बन गया हमारा? कीटोन बन गया एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। प्लस H2 गैस रिलीज होगी, या फिर इसको बोल सकता हूं मैं प्रोपेन टू ऑन भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? प्रोपेन टू ऑन। डाइमिथाइल कीटोन भी बोल सकता हूं, या फिर प्रोपेनॉन भी बोल सकता हूं। कहां पर यूज होता है एसीटोन का? नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है एसीटोन का। ठीक है ना? अब ध्यान से आप इधर देखिए। अब इस जगह अगर मैं एक और अगर टर्शरी के लिए करवाऊं तो CH3 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 और इस जगह OH। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें कुछ गलती ही करते हैं। ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। कैसा है? टर्शरी है। अगर मैं इसको कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन में हीट करवाऊं तो क्या होगा? जिस कार्बन से OH है वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला क्या हो लेगा? बीटा हो लेगा। क्या हो लेगा? बीटा। तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। तो इस जगह क्या आ लेगा? डबल बॉन्ड आ लेगा। तो ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि इस जगह क्या हो लेगा? CH3 CH3। मैंने क्या किया? इधर से OH निकाला, इधर से H, तो इधर डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूं। तो इधर डबल बॉन्ड लगाकर CH2 कर दिया। इसका नाम क्या हो लिया? 2 मिथाइल प्रोपीन हो लिया। क्या हो लिया? 2 मिथाइल प्रोपीन हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया होगा। इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन का मतलब बताओ। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा पानी निकालना। क्या होता है? पानी निकालना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर रिमूव। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब देखो डिहाइड्रेशन पानी किस तरीके से निकलता है? एल्कोहल में से। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। इस जगह मैं लिख रहा हूं कि एल्कोहल्स undergoes डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में जाता है और क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन, टू फॉर्म एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ, या इस तरीके से लिखता हूं, टू फॉर्म एल्कीन ऑन हीटिंग विद, टू फॉर्म एल्कीन ऑन हीटिंग विद concentrated H2SO4 और concentrated H3PO4। क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। कंसंट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड एट 443 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक Al2O3 और ZnCl2। Al2O3 का कोई नाम बताओ। Al2O3 का नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम होता है, इसको एल्यूमिना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्यूमिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्यूमिना। कभी कभार इसी नाम से बोल दिया जाता है एल्यूमिना। तो क्या करते हैं हम? एल्कोहल्स को अंडरगोस करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कीन। क्या होगा जब उसको हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या फिर H3PO4 के साथ? फॉस्फोरिक एसिड कितने डिग्री केल्विन होना, कितना केल्विन होना चाहिए? 443 केल्विन। या फिर प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इसमें कर दो एल्यूमिना के साथ और ZnCl2 के साथ। पहले इसको नोट करो फिर रिएक्शन करवाता हूं।
उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा नोट। इधर देखिए, अब आप ध्यान से, इधर ही कर देता हूं। इधर देखो इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आता है इस जगह, अगर मैं इस जगह बोलूं CH3 CH2 CH3, 2 मिनट को, CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन में कर रहा हूं। ये क्या है, इथेनॉल है, और कैसा है, प्राइमरी। तो जिस कार्बन से, भाई डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना, तो जिस कार्बन से OH है वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा। तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। तो इस जगह क्या हो लेगा हमारा, इस जगह हमारा हो लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा, ईथीन बन जाएगा, प्लस पानी निकल जाएगा, H2 हो गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। इधर देखो एक और रिएक्शन, इधर देखो ध्यान से। अब अगर इस जगह में CH3 CH3 और अगर मैं इस जगह क्या ले लूं, OH ले लूं, तो इसका नाम क्या बोलेगा, प्रोपेन टू ऑल। कैसा है, सेकेंडरी है। कैसा है, सेकेंडरी। इसकी रिएक्शन किसके साथ करूंगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। याद रखना प्राइमरी में जो टेम्परेचर रहता है वो 443 केल्विन रहता है, और सेकेंडरी में टेम्परेचर कितना हो जाता है, सेकेंडरी में टेम्परेचर हमारा हो लेता है 440 केल्विन। कितना हो लेता है, 440 केल्विन हो लेता है। तो ये अल्फा और ये क्या हो लेगा, बीटा। कोई सा भी बीटा मान ले रहा हूं, तो इसी को बीटा मानना हूं। तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H, और बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या हो लेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या हो लेगा, प्रोप 1इन, या फिर प्रोपीन बोल सकता हूं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। एक और देखो इस जगह, अगर एक और मैं आपको टर्शरी वाला बोलूं, तो CH3 और OH, इसका नाम क्या हो लिया, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका नाम है, कैसा है, 3 डिग्री है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर और कम होगा, 358 केल्विन हो लेगा। कितना हो लेगा, 358 केल्विन। तो जिस कार्बन से OH वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा, कोई सा भी बीटा मान लो, सब एक जैसे हैं CH3। तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। तो क्या हो लेगा इस जगह, इस जगह हो लेगा CH3। अब इस जगह डबल बॉन्ड आएगा, उसको ऐसे लिख दे रहा हूं, डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या हो लिया, 2 मिथाइल प्रोपीन हो लिया है। क्या हो लिया, 2 मिथाइल प्रोपीन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब इधर आप ध्यान से देखिए, एक और आता है, इंपॉर्टेंट है ये, नीट में आ रखा है, नीट का PYQ है, आ रखा है। इधर आप ध्यान से देखिए क्या है, कि इस जगह हमको दिया गया CH3 CH2 CH3 और इस जगह OH दे दिया। क्या दे दिया, OH। इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हो लिया ब्यूटेन टू ऑल हो लिया। क्या हो लिया इसका नाम, ब्यूटेन टू ऑल। अब ध्यान से आप इधर देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करूं, कोई टेम्परेचर नहीं लेते, बस इसी तरीके से करते हैं। अब ध्यान से देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करूं, तो जिस कार्बन से मेरा OH वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा। अब इस जगह बीटा ये भी, क्योंकि ये CH3 और ये CH2, तो इसको बीटा मानूंगा और इसको बीटा मानूंगा, दोनों बीटा मानूंगा। तो ध्यान से आप इधर देखो, जब दो बीटा में मानना हो, तो एक बीटा पहले इधर से H निकालूंगा, फिर दूसरी बारी में इधर से H निकालूंगा। तो ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखना, इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब दो बीटा मानूंगा, तो इस जगह दो रिएक्शन में इस तरीके से कर दे रहा हूं।
ठीक है ना। इधर देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। तो देखो इधर से मैं अगर निकालूंगा ओ एच को और इधर से एच को, तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या हो लेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू सी एच थ्री। और अगर मैं इधर से इसको बीटा मानूंगा तो इधर से एच निकालूंगा तो इधर क्या आएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये क्या हो लेगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और सी एच थ्री प्लस एच टू ओ क्या हो लेगा हमारा, रिड्यूस हो लेगा। भाई इधर से ओ एच इधर से एच, तो पानी तो निकलेगा, और वैसे भी डिहाइड्रेशन है, पानी तो निकालना ही निकालना है। तो ध्यान से आप इधर देखो, जब इतना हो लिया हमारा, तो इसका नाम क्या हो लिया, इसका नाम हो लिया ब्यूट वन इन, और इसका नाम क्या हो लिया, ब्यूट टू इन। अब ध्यान से देखो कि डबल बॉन्ड के कार्बन पर इधर कितने हाइड्रोजन है, 3, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 2। इस जगह से जब निकालो तो इधर से H हट ले, और इस जगह कितने हाइड्रोजन है, इस H को हटा देना, 2 हाइड्रोजन है। तो इधर ज्यादा, तो ये क्या होगा, माइनर होगा, क्या होगा, माइनर। और ये क्या होगा, मेजर होगा, क्या होगा, मेजर। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया ये वाला, अभी बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करो। इस जगह भी पानी निकालना H2O, और इस जगह भी पानी निकालना H2O, दोनों जगह पानी निकालो। नोट करो पहले आप इसको, जल्दी नोट करना थोड़ा सा, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। इधर देखिए आप ध्यान से, मैं आपको रिएक्शन एक और बार बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि CH3 CH2 CH3 और इस जगह OH, इसका नाम क्या हो लिया है, ब्यूटेन टू ऑल, इसका नाम हो लिया है, क्या हो लिया, ब्यूटेन टू ऑल। और कैसा है, सेकेंडरी है। इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा रहा हूं, टेम्परेचर इसमें बस वार्म कर दो, इतना ही होता है। अब देखो OH इस कार्बन से तो अल्फा, अब इस जगह बीटा 2 हो गई, ये CH3 है CH2, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, दो दो बीटा हैं। तो एक बार मैं क्या करूंगा, अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H, एक बार इसको बीटा मानकर इधर से H निकाल रहा हूं, फिर दूसरी बारी में इसको बीटा मानकर इधर से H निकालूंगा। तो किस तरीके से हो लेगा, ध्यान से देखो, इस जगह हो लेगा ये हमारा, अब इधर से H निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, CH2, और डबल बॉन्ड इधर से OH निकाल दिया तो सिर्फ CH बचा, CH और CH2 CH3। अब ध्यान से आप देखो, अब इधर से निकालूंगा तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से आप इधर देखो, इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा ब्यूट वन इन, और इसका नाम क्या हो लेगा, ब्यूट टू इन, इसका नाम हो लेगा। अब ध्यान से देखो कि डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन इस पर कितने हैं, 3, डबल बॉन्ड के कार्बन बोल रहा हूं सिर्फ, कितने हैं, 2 ये और 1 ये, और इधर देखो इस जगह 1 और इस जगह 1, इस जगह कितनी है, 2, इस जगह 3, तो ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, माइनर है, और इस जगह कम है तो ये क्या है, मेजर है, क्या है, मेजर है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। यही तो मैंने आपको बताया था, यही चीज थी, दूसरी बार मैंने आपको करवा दी है फिर से। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नोट करिए इसको, और इसको भी नोट कर लो, ठीक है। इधर देखिए अब आप ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म आती है कि इस डिहाइड्रेशन की, कि सर आपने ऐसा कर दिया कि अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। इसकी मैकेनिज्म आती है पेपर में 2026 में, गारंटी के साथ इसकी मैकेनिज्म फिक्स है, याद रखना। पहले इसको नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से आप इधर देखो, पहले इसकी मैकेनिज्म बताऊं मैं आपको, इधर ध्यान से देखना बिल्कुल, हेडिंग लिखना, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, एल्कोहल टू एल्कीन, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप फर्स्ट आता है, प्रोटोनेशन
ऑफ एल्कोहल, क्या आता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, इस जगह मैं क्या कर रहा हूं, इथेनॉल ले रहा हूं, CH3 CH2 और OH, ये क्या है, इथेनॉल है तो ये क्या, एल्कोहल। इस पर दो लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं इस पर। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इस जगह मैंने क्या यूज किया, H2SO4 यूज किया है, तो H2SO4 से उठकर H पॉजिटिव आएगा और H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह ये इसको क्या करेगा, इस जगह अपने इलेक्ट्रॉन्स ये इसको दे देगा। अब ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन ले रहा है तो हाइड्रोजन पर कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ऑलरेडी है, तो कैसा बोलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि इस जगह ये किस तरीके से होलेगा, CH3 CH2, अब इस जगह O, इसके ऊपर पॉजिटिव और H, ये वाला हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। या फिर इसका एक और नाम होता है इथाइल ऑक्सोनियम कैटायन। क्या होता है, इथाइल ऑक्सोनियम कैटायन इसका एक और नाम है। बोलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इसका आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या बनाया, CH3 CH2O और पॉजिटिव इधर H और इधर H, ये क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है। क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब ध्यान से आप इधर देखो कि क्या होता है, कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव कब आएगा, जब कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो कार्बन इधर शिफ्ट मार देगा भाई इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये, तो इसमें एक तो ऑक्सीजन का है और एक किसका है, कार्बन का। तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और ऑक्सीजन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो इस जगह ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ क्या बचे, एक H, ये एक H, ऑक्सीजन के पास दो H, मतलब H2O, पानी निकल गया। क्या निकल गया, पानी निकल गया इस जगह से, H2O तो गया। अब इस जगह क्या बचा, जब कार्बन ने इसको दे दिया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालेगा, तो CH3 CH2 और इस जगह पॉजिटिव आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इथाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल कार्बोकैटायन, या फिर सिंपली आप क्या बोल सकते हो, कार्बोकैटायन बोल सकते हो, क्योंकि कार्बो का मतलब कार्बन और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इसका तीसरा स्टेप आता है, तीन स्टेप्स में होती है रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब इसका तीसरा स्टेप आता है, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड आता है हमारा डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, या डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन। तो इस जगह देखो कार्बोकैटायन क्या था, कार्बोकैटायन यही तो था, CH3 और CH2 पॉजिटिव। इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने थे, तीन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज।
अब ध्यान से आप इधर देखो कि ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट मारेगा, कहां मारेगा, इधर शिफ्ट मार देगा, ये अपना बॉन्ड इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। अब जब इसने अपना बॉन्ड इधर दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन पूरा इधर शिफ्ट कर दिया, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं, वो दोनों इधर शिफ्ट हो लिए, तो इस इधर क्या आ लेगा, डबल बॉन्ड, और H ने अपना दे दिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आ लेगा, पॉजिटिव चार्ज आ लेगा, और इस जगह क्या हो लेगा, डबल बॉन्ड हो लेगा। अब इस कार्बन पर 2H बचे, और इस वाले कार्बन पर भी 2H बचे, इसने तो ले लिया, तो ये न्यूट्रल हो लिया, तो इस जगह क्या हो लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन लिया, ईथीन बन लिया, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एल्कीन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, एल्कीन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। एल्कीन बन लिया, यही तो मैंने बोला था, डिहाइड्रेशन से एल्कीन बना रहा था। रिएक्शन में मैंने आपको ऐसे समझा दिया था कि जिस कार्बन से OH है वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा, तो अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H, और बीच में डबल बॉन्ड बनाओ और एल्कीन बनाओ। वो शॉर्टकट मेथड होती है, उसकी एक्चुअल मैकेनिज्म यही होती है, और मैकेनिज्म सीखना ही होता है हमारे सिलेबस में। बस कुछ ही मैकेनिज्म है, मुश्किल से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे में हाईएस्ट बोल रहा हूं 10 मैकेनिज्म होंगी, इससे ज्यादा नहीं है। इन्हीं में से कोई घूम फिर कर आएगी। बाद में जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाओगे तो मैकेनिज्म ही पढ़ी जाती है। रिएक्शन तो बहुत इजीली हो लेती है अगर मैकेनिज्म सीख गए आप। नोट करो इतना, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर अब आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट। अब इस जगह आता है हमारा ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। इसका ईज का ऑर्डर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना कि टर्शरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन बहुत इजीली होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी का होता है। किसका होता है, प्राइमरी का। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देखिए, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आप ध्यान से देखिए। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल is depends upon stability of कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। कार्बोकैटायन सिंस टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन is most stable then, या हेंस लिख दो, हेंस टर्शरी एल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव। टर्शरी एल्कोहल्स कैसे होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो टर्शरी एल्कोहल्स का हम क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, मतलब हो जाता है इजीली। फिर सेकेंडरी और फिर किसका होता है, प्राइमरी का। होते तो तीनों के ही मैंने कर दिखाए। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर देखो समझ में तो आया है, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो लेगी। आपको ये रिवाइज जरूर करना है, लिख लिख कर करना है, ओरली बिल्कुल भी नहीं करना। और आपको एडवाइस है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना स्टार्ट करो, लगभग 5 बजे तो उठ ही लो। 4 बजे 3 बजे तो आप नहीं, मुश्किल है आपके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन 5 बजे उठ लो और सही समय सो जाओ। रात को 10 बजे करीब सो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है 4-5 बजे उठना, कोई बड़ी बात नहीं है। और 4 बजे उठने के जस्ट बाद आप कुछ नहीं करना, इवन मतलब कोई चाय वाय कुछ नहीं पीनी, मुंह भी नहीं धोना, याद रख लो। आपको रात में कॉपी पेन रखकर सो साइड में केमिस्ट्री की, और उठते ही ये समझ लो पूजा करने लग जाओ केमिस्ट्री की। रिएक्शंस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, मैकेनिज्म करते जाओ, करते जाओ। नेमिंग रिएक्शन लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करो, फिर लिखो।
अगर इस तरीके से करोगे तो आपको केमिस्ट्री मतलब उंगलियों पर याद हो जाएगी, इतनी अच्छे तरीके से केमिस्ट्री याद हो जाएगी। मेरी बात मानोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहोगे, नहीं मानोगे तो इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, याद रखना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। एक एक कर मैं स्लाइड कर देता हूं। ये था हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर 10। अब इसके बाद लेक्चर 11 आ जाएगा, तो लेक्चर 11 आने से पहले आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।